राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका अग्रवाल और आज हम आपको बताएंगे मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है और आप अपनी कुंडली देखकर कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं है। इसके उपाय क्या क्या होते हैं, हम इसके बारे में भी बताएंगे। ये जो मांगलिक दोष होता है वो दो तरीके से देखा जाता है, एक तो लग्न कुंडली से, एक चंद्र कुंडली से। ये जो लग्न कुंडली होती है वो फिजिकली इम्पैक्ट देती है व्यक्ति की लाइफ में, और जो चंद्र कुंडली होती है वो मेंटली इम्पैक्ट देती है। तो वैसे इस लग्न कुंडली को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन फिर भी चंद्र कुंडली भी देख ली जाती है। तो जैसे अगर आपकी लग्न कुंडली हो, ये मैंने मेष लग्न के अकॉर्डिंग बनाई है ये कुंडली। आपकी जो कुंडली है वो किसी भी लग्न के अकॉर्डिंग हो सकती है। यानी इसमें जैसे मैंने 1 नंबर लिखा हुआ है, आपकी जो कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, लेकिन ये पहला भाव ही रहेगा, चाहे इसमें कोई भी अंक लिखा हुआ हो। ठीक है? तो वो राशि होती हैं, ये जो अंक होते हैं ये राशि होती हैं, भाव हमेशा यही रहता है पहला। ठीक है? तो ये लग्न के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। अगर कुंडली में आपकी में अगर 1, 4, 7, 8, 12 अगर इन स्थानों में से किसी एक स्थान में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होगा। जैसे कि 1, 4, 7, 8, 12 अगर इनमें से किसी एक भी स्थान में मंगल हुए तो वो व्यक्ति मांगलिक होगा या वो कुंडली मांगलिक होगी। ठीक है? तो उसके चंद्र के अकॉर्डिंग भी हम ऐसे ही देखते हैं। जैसे मान लो 12 घरों में से किसी एक घर में अगर आपके चंद्र बैठे हुए हैं तो उस स्थान से 1, 4, 7, 8, 12 भावों में अगर मंगल बैठे हुए हों तो वो व्यक्ति भी चंद्रमांगलिक माना जाएगा और अ, वो कुंडली चंद्रमांगलिक होगी। जैसे मान लो अगर आपकी कुंडली में चंद्र यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्र यहाँ बैठे हुए हैं और 1, 4, 7, 8 सॉरी चंद्र यहाँ पर हैं तो उसके 1, 2, 3, 4 अगर इस स्थान में मंगल हो, 4, 5, 6, 7, 8 इस स्थान में मंगल हो या इस स्थान में मंगल हो, ठीक है, और या फिर इस स्थान में मंगल हो, तो वो भी व्यक्ति मतलब चंद्रमांगलिक होगा। अगर इस स्थान में किसी के चंद्र हो तो 1, 2, 3, 4 अगर इसमें अगर मंगल बैठे हुए हों उसके अकॉर्डिंग, चंद्र के अकॉर्डिंग, ये चौथा स्थान हुआ। तो अगर इसमें मंगल बैठे हुए हों तो वो व्यक्ति मतलब चंद्रमांगलिक होगा। और ये सातवां स्थान ये हुआ इसके, तो ये भी मतलब इसमें मंगल हुए, इसमें मंगल हुए या फिर इसमें मंगल हुए, तो फिर वो भी मतलब चंद्रमांगलिक माना जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपकी कुंडली में चंद्र जहाँ भी बैठे हुए हैं अगर उसके चौ 1, 4, 7, 8, 12 भावों में अगर मंगल हुए, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी मांगलिक माना जाएगा। ठीक है? तो ये क्यों अशुभ बताया है कि ऐसा ऐसा मतलब बताते हैं ज्योतिषी कि अगर 1, 4, 7, 8, 12 भावों में मंगल बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की शादी मांगलिक इंसान से ही करनी चाहिए। अगर लड़का या लड़की में से कोई भी मांगलिक हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी भी मांगलिक होना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो पहला स्थान होता है, ठीक है, ये व्यक्ति के चरित्र को, व्यक्ति के व्यवहार को शो करता है। तो अगर इसमें मंगल हुए तो मंगल जो होता है ग्रह, ये गुस्से का, आक्रामकता का, लड़ाई झगड़े का और वायलेंस को शो करता है। ये एक पराक्रम का ग्रह होता है, एक्शन का ग्रह होता है। और वैसे भी मंगल ग्रह को ग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है, ये सेनापति होते हैं ग्रहों में। तो ये थोड़ी लड़ाई झगड़े, वायलेंस को शो करते हैं और इन्हें अकेले रहना यानी एकांत पसंद है। तो ये शादी में सही नहीं माना जाता। इसलिए अगर मंगल पहले स्थान में हो तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र इसी प्रकार का होता है। ऐसे व्यक्ति को अकेले रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, लड़ाई झगड़ा करना, ये अ, इसकी आदत होती है। इसलिए मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर चौथे स्थान में मंगल हो तो चौथा स्थान भी, जो चौथा भाव होता है,
ये भी मतलब ये फैमिली प्लीज़र को शो करता है। जो घर का परिवार का जो सुख होता है, खुशियाँ होती हैं, उन्हें शो करता है। अगर उसमें मंगल आ गई तो उसमें भी फैमिली में लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा वायलेंस होना, परेशानी होना, मासी नहीं बनना, और जो फैमिली होगी, सीधी बात है कि अगर फैमिली में लड़ाई झगड़े होंगे, वायलेंस होगा, तो इससे भी मैरिड लाइफ इफ़ेक्ट होगी। इसलिए ये भी मतलब शादी के लिए सही नहीं माना जाता इस भाव में मंगल का होना। 7वाँ भाव ये तो मैरिज के लिए ही माना जाता है। तो मैरिज के लिए भी वैसे लव अफेयर्स के लिए भी माना जाता है, रिलेशनशिप के लिए माना जाता है। तो जो 7th हाउस में अगर मंगल हो, ठीक है, तो शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लड़ाई झगड़े होंगे, वायलेंस होगा, अनबन रहेगी, दोनों को अकेले-अकेले रहना पसंद होगा। तो इसलिए इस भाव में भी अगर मंगल हुआ, तो मैरिड लाइफ इफ़ेक्ट होगी। 8वाँ भाव जो होता है, ये ससुराल पक्ष का माना जाता है। लड़का हो उसके लिए भी, लड़की हो उसके लिए भी। ये ससुराल पक्ष को शो करता है। तो अगर इसमें मंगल हुए, तो ऐसे व्यक्ति की ससुराल वालों से बिल्कुल नहीं बनेगी। बहुत ज़्यादा लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, और जब लड़ाई झगड़े होंगे तो इससे भी मैरिड लाइफ इफ़ेक्ट होगी। ये मैरिड लाइफ पे भी इम्पैक्ट देगा। जब ससुराल वालों से नहीं बनेगी, तो वो मैरिड लाइफ को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। और अगर ये मंगल नीच का हो, इनमें से किसी भी में भी जो मंगल बैठे हुए भाव में, अगर वो नीच का भी हुआ, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्पाती टाइप का हो जाता है। और अगर सूर्य भी साथ में हो, तो ऐसा जो पर्सन होता है, बहुत ज़्यादा मतलब उत्पात टाइप का करता है। किसी में भी थप्पड़ मार दिया, और लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करना, बहसबाजी करना। तो इसलिए इससे भी मैरिड लाइफ इफ़ेक्ट होगी। 12वाँ भाव, ये जो होता है रोग का, बीमारियों का, मुकदमा का, जेल का, इनसे ये सब देखा जाता है। अगर 12वें भाव में मंगल हुए, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में रहेगा, बहुत ज़्यादा रोग बीमारियां हो सकती हैं, या फिर किसी तरह से बहुत उत्पाती टाइप का होगा। इससे भी मैरिड लाइफ इफ़ेक्ट होगी, ठीक है, इफ़ेक्ट देगा ये, इस पे मतलब बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट देगा मैरिड लाइफ पे। तो इसलिए इन भावों में मंगल का होना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। इसलिए बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक हो, तो उसकी शादी मांगलिक से ही करानी चाहिए, ताकि दोनों का नेचर अगर एक जैसा होगा, तब उनमें बनने की चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर किसी की कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हों, तो उन व्यक्तियों को कुछ उपाय करने चाहिए, जिससे कि ये दोष कम हो जाए। ऐसे व्यक्तियों को हर मंगलवार के दिन, अगर हो सके तो डेली कर सकते हैं, अगर नहीं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और बजरंग बाण वगैरह जो भी होते हैं, उनका भी पाठ करना चाहिए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं होता तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उनका व्रत रख सकते हैं, इतना कर सकते हैं। शिव जी की और पार्वती जी की पूजा कर सकते हैं हर सोमवार के दिन, और एक चांदी की चौकोर डिब्बी लेकर मंगलवार के दिन, और जब पूजा करने बैठो आप हनुमान जी की, एक चांदी की चौकोर डिब्बी लेकर उसमें शहद भरकर, और पूजा करके उस पे धूप बत्ती लगा के, और धूप लगा के थोड़ी सी, और उसे पूजा स्थल में ही रख दें। तो इससे भी शहद भर के, मैंने बोला कि नहीं पता नहीं, तो शहद भर के उसे पूजा स्थल में रख दें। तो इससे भी मतलब जो मंगल ग्रह का जो दोष होता है, वो कम हो जाता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल अशुभ हो, चाहे फिर वो मांगलिक हो या नहीं हो, जो भी मतलब जिस इंसान को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, एग्रेसिव हो बहुत ज़्यादा, तो ऐसे व्यक्ति को शहद नहीं खाना चाहिए। लाल जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, उन्हें नहीं पहनना चाहिए। बल्कि शहद का मतलब हर सोमवार को शिव जी पे चढ़ा सकते हैं, और शहद का दान कर सकते हैं। और शहद से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, शहद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में मंगल खराब है, वो चाहे फिर मांगलिक हो या नहीं हो।
और लाल कलर के कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। इससे क्योंकि मंगल अशुभ होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके और ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को एग्रेसिव बना देगा। तो आज की अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अगर कोई बात समझ में ना आई तो उसे आप दोबारा पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफ़िकेशन आपको मिल सकें। और अगर कोई बात हो तो कमेंट करके आप मुझे पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय दोस्तों।